हाय ऑल माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दिस इज मी काजू मैम एंड आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू बाय प्रेजेंटिंग अनदर चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप trackprep.in पर जाइए और वहां पर खुद को रजिस्टर करिए और आपको फ्री में ये पीडीएफ मिलने वाली है। सो दिस चैप्टर आई एम रिप्रेजेंटिंग यू इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। ये चैप्टर बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन इस फ्लो चार्ट के पढ़ने के बाद बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। भले ही आप नीट एस्पिरेंट हो या सीयूटी वाले बच्चे हो, भाई फटाफट से रिविजन तो बनता है। तो जिस जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में एक बहुत कमाल की बात बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको बताऊंगी पेयर टेस्टिस के बारे में, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माना जाता है किस चीज में, आप लोगों का मेल्स में। ये क्या करता है भैया, प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, विच इज अ मेल हार्मोन। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एसेसरी डक्ट में आप लोगों का कंडक्ट स्पर्म, यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सोरेटेड टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। आपका जो स्पर्म होता है वो इमेच्योर होता है, लेकिन वो मैच्योर कहाँ पर होता है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एसेसरी ग्लैंड के बारे में अगर बात करूंगी तो सिक्रेट करेगा सेमिनल प्लाजा। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है भैया, एक सेमिनल वेसिकल कितना होता है, 2। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कॉपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, कितना प्रेजेंट होता है भैया, 2। और एक्सटर्नल जेनाइटा में हम मानते हैं पीनस को, विच इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल्स। भैया ये जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव के डायग्राम से वो अच्छे से दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि सीयूटी में आए ना आए, नीट में तो 100% आएंगे। अगर कोई आपसे पूछे भैया सीमन किसे कहा जाता है, तो सेमिनल प्लाजा प्लस स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलकर चलते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर भैया पेयर्ड ओवरीज को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं। क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा ओवम को, ईस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन को। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को ही बोला जाता है। अनदर डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स बताए गए हैं, स्मिथ एम्प्यूला इनफंडिबुलम। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम फिमरी का कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों का ओवरी है, ये आप लोगों की यूट्रस की लाइनिंग्स है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये वेजाइनस, सर्वाइकल कैनल, सर्विक्स, दिस इज यूटेराइन फंडस एंड दिस इज यूटेराइन कैविटी। सो आपको ये डायग्राम बराबर तरीके से याद में रखने हैं। एसेसरी डक्ट की अगर मैं बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना, इनके पार्ट बाय पार्ट पढ़ के चलते हैं। तो भैया इनफंडिबुलम, एम्फिला, स्मिथ में आपको दिखाई चुकी हूँ, फंडस, बॉडी, सर्विक्स में आपको बताई चुकी हूँ। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में जब कभी भी बात करेंगे तो वल्वा, यहाँ पे मोस प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हीमन है एंड क्लाइटोरिस है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए ये सीक्वेंस सीयूटी में पहले भी पूछने के लिए आई है और इस बार भी पूछने के लिए आएगी, तो उसको कैसे याद करना है भाई मैम। मैम मेमरी एल्वोलाइज से मेमरी ट्यूब्यूल, देन मेमरी डक्ट, देन अगेन मेमरी एम्प्यूला एंड लैक्टिफेरस डक्ट। तो एम ए एम टी एम डी एम ए एल डी से आप याद कर सकते हैं। एंड अगेन दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एल टेकिंग अनदर सीरीज फॉर यू, जहां पर मैं आपको सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो अभी तक सीयूटी में पूछने के लिए आए हैं या पॉसिबिलिटी पूछने के लिए आ सकते हैं। सो वेट फॉर द अनदर सीरीज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट आप लोगों का हमेशा हैप्लॉइड होता है, भले ही आप मेल गैमेट की बात करो या आप लोग फीमेल गैमेट की बात करो। तो फीमेल में आप लोगों का एग बनता है और मेल में आप लोगों का स्पर्म बनता है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। दिस डायग्राम इज अनदर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्पर्मेटोगोनियम कहाँ पर है, ये रहा भैया, सर्टोली सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड स्पर्मेटोगोनिया। सो ये आपको बराबर तरीके से याद रखना है, क्योंकि आता ही आता है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, ये माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, अगेन डिप्लॉयड। यहाँ पर इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटिड बनाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का स्पर्मियोजेनेसिस होगा और आप लोगों का स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। फर्दर ये आप लोगों का स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये बहुत इजी भी है। जितने बच्चों ने 12th बोर्ड्स दी होंगी तो आपको देखा होगा, ये रिपीटेशन प्री बोर्ड में किसी क्लास टेस्ट में पूछ ही लेता है आराम से कि स्पर्मेटोजेनेसिस बता दो या oogenesis बता दो। मैं तो oogenesis करके आती थी, क्योंकि मुझे ज्यादा इजी लगता था उस वाले से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लड वेसल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल एरा, टर्शियरी एरा, ग्राफिन फॉलिकल एरा, ओव्यूलेशन होता हुआ दिख गया भैया, रिलीज ऑफ ओवम भी दिख रहा है आपको, ये कॉर्पस ल्यूटेम विच इज येलो इन कलर। और आगे चलकर प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन निकलता है, जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, इसी के थ्रू निकलेगा। सो oogenesis में क्या होगा भैया, oogonia विच इज अगेन डिप्लॉयड माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाएगी, अगेन टू एन मियोसिस फर्स्ट होगा ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, देन रिलीज ऑफ ओवम। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट
पॉलर बॉडी यहाँ पर थी भैया, सेकंड पॉलर बॉडी यहाँ पे थी, ये आप लोगों की फिटल लाइफ, ये आप लोगों का बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी, ये तीनों टाइम लाइंस आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट भैया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पम नीट और सीटी दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्पम को। यहाँ पर आप लोगों का हेड है, ये मिडिल पीस है, ये टेल है। हेड में खास बात भैया एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नेक पार्ट ये रहा भैया। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पम को। एक्रोसोम क्या करेगा, रिलीज करेगा लिटिक एंजाइम टू पेनिट्रेट द लेयर ऑफ ओवम, और एक सिंगल स्पम ही पेनिट्रेट करेगा एक सिंगल ओवम के साथ, ध्यान रखिएगा। अब ओवम के बारे में बात कर लेते हैं भैया। 3 मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। So this is zona pellucida, this is perivitelline space, this is the sperm and cells of corona radiata। ये दोनों आपको बराबर तरीके से याद करके चलने होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल भैया, कितने फेजेस में डिवाइडेड है भैया, 4 फेजेस में डिवाइडेड है। मेंस्ट्रुअल फेज पहले से 5वां दिन, यहाँ पर ब्लीडिंग फेज कहा जाता है। पॉलीप्लेटिव यानी फॉलिकुलर फेज, जो टूटा फूटा था वो दोबारा धीरे 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 बनना स्टार्ट होगा। सो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा भैया, प्राइमरी फॉलिकल को बनाने में मदद करेगा, देन आफ्टर ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होगी। प्लोरिफिकेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम, प्लोरिफिकेशन का मतलब होता है बनना, मल्टीप्लिकेशन होना, फॉर्मेशन होना, एक तरीके से सिंपल भाषा में समझाऊं। नेक्स्ट आ जाता है ओव्यूलेटरी फेज विच इज 14th डे ऑफ एवरी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। यहाँ पर क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम होता है। अगर इस फेज के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ बेबी होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो अगेन आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं अलॉन्ग विद यूटेराइन मेम्ब्रेन, वो नेक्स्ट साइकिल के लिए, रप्चर के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। यानी ल्यूटल फेज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखिए ओव्यूलेटरी फेज यहीं पर ही बेस्ट टाइम पीरियड इसके बाद स्टार्ट होता है फॉर प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो मेंटेन रहती है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देन एम्ब्रियो। अगर नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट साइकिल का ऑनसेट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी धीरे 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 आप लोगों का इस फेज में, ल्यूटल फेज में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटेम बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, यानी परफेक्ट फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद परफेक्ट फेज फॉर प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होंगे। अगर नहीं होती है तो आपका एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वेस्कुलर हो जाएगा, थिक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, एंड अगेन शेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आफ्टर 28 डेज, बहुत सारे लोगों में कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स भी होती है, लेकिन आफ्टर 28 डेज हम मानकर चलते हैं अगर ये सब प्रेगनेंसी वाले इवेंट्स नहीं हुए देन आपका अगेन मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। इस फेज के बाद अगेन आप लोगों का मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेनार्क का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई होगी पुबर्टी के दौरान। मेन्यूपोज का मतलब होता है स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो डायग्राम में भी देख लो, मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटल फेज है, नेक्स्ट साइकिल बिगिन। यानी ओव्यूलेशन के बाद आप लोगों का वो टाइम पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा जो परफेक्ट टाइम पीरियड रहेगा प्रेगनेंसी के लिए। अगर होती है तो ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, डेवलपमेंट में मदद करेगा। अगर नहीं होती है तो धीरे 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 आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों की नेक्स्ट साइकिल बिगिन होना स्टार्ट हो जाएगी। परफेक्टली फाइन। अब भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ओविडक्ट में होता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी हम जान रहे होते हैं। कैसे कैसे होता है, तो देखिए स्पर्म एंटर करेगा विजाइना के थ्रू, देन सर्वाइकल कैनल तक जाएगा, यूट्रस तक जाएगा, यूट्रस से स्मिथ तक जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है भैया, ओवम आएगा, ओवरी से फिमरी तक पहुंचेगा, इन्फेंट्यूबुलम तक पहुंचेगा, और फिर ये दोनों, इधर से स्पर्म आ रहा है, इधर से ओवम आ रहा है, कहाँ पर मीट करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुलरी रीजन में। ये एम्पुलरी रीजन किसका था भैया, फैलोपियन ट्यूब का, और यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाएगी, और इसी चीज को हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन बोला है। तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों फेजेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि स्पर्म का पाथवे क्या है और ओवम का पाथवे क्या है। मिलेंगे कहाँ पर भैया, एम्पुलरी रीजन में मिलेंगे, दैट्स ऑल। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जाइगोट में क्लीवेज होंगे, मोरुलियो बन जाएगा। मोरुला में क्या क्या होता है, क्वेश्चन माइट बी आस्किंग। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स, देन ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, देन आप लोगों का क्या बनता है मेरे बच्चों, एम्ब्रियो बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या है भैया, देख लेते हैं। इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रोपोब्लास्ट क्या होगा, गिव देगा नरिशमेंट, किसको, इनर सेल मास को। सो ये क्या करता है भैया, इनर सेल मास को क्या देना स्टार्ट हो जाता है बेटा, दिस इज ए इज इनर सेल मास एंड दिस बी इज ट्रोपोब्लास्ट, ध्यान रखिएगा। And it is attached to endometrium. After attachment, blastocyst is embedded in endometrium and this is known as implantation. So implantation की बहुत ही प्यारी सी परिभाषा CUT वालों के लिए यहाँ पर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और देखिए इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो रहा है, आप लोगों का यूटेराइन वॉल में हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटा बन जाएगा, सभी को पता है प्लेसेंटा क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है मदर और फीटस के बीच में, जो कि इंटरडिजिटेशन ऑफ क्रोनिक विलियन यूटेराइन टिश्यू। यहाँ पर अम्बिकल कॉर्ड विच इज
प्रेजेंट विद इट्स वेसल्स, यहाँ पर कैविटी ऑफ यूट्रस है, यॉक सैक है और एम्ब्रियो है, प्लेसेंटल विलाई है। ये क्या करेगा, आपने सुना होगा कि पोषण दे रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, प्लेसेंटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आप सभी ने देखा होगा। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये है कि अगर सीटी पूछे कि भैया प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो HCG, HPL, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार क्या हम प्लेसेंटा देखकर छोड़ देते हैं, ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13th, अब चेंजेस देख लेते हैं भैया क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं 1 महीने बाद। एम्ब्रियो में हार्ट बीट सुनाई देती है, आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि बीट ढंग से सुनाई नहीं दे रही थी, ये हो गया था, वो हो गया था। एंड ऑफ सेकंड मंथ में क्या होगा, लिम्ब एंड डिजिट्स फॉर्मेशन। एंड ऑफ 12th वीक, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, मेजर ऑर्गन लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। 5वें महीने में थोड़े थोड़े बाल सर पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक हमें फाइन बॉडी हेयर्स, आईलिड सेपरेट, आई लैशेस, ये आई लैशेस जो होती हैं फॉर्म दिखनी जाएंगी। और भैया 9वें महीने में रेडी फॉर डिलीवरी हो जाता है। पार्चुरेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में सिग्नल फ्रॉम फीटस एंड प्लेसेंटा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पिट्यूटरी से, बहुत तेज तेज आपने देखा होगा, लेबर पेन के बारे में आपने सुना होगा, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन मसल कॉन्ट्रेक्शन, फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, एंड दिस इज गिविंग बर्थ। तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। लैक्टेशन में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। मुझे हार्मोन के बारे में जानना है कि कौन मदद कर रहा होगा लैक्टेशन के टाइम पर, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कोलेस्ट्रम क्या था भैया, येलो मिल्क था जो कि प्रोड्यूस होता है इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में, बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के लिए क्योंकि रिच इन एंटीबॉडीज़ होता है, और इसीलिए सलाह दी जाती है कि जितने न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको मदर का ही मिल्क पिलाना चाहिए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट्स फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर आपको ये PDF फ्री में चाहिए तो आप सभी बच्चे ट्रैक प्रेप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ट्रैक प्रेप की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, trackprep.in। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। और उसके अलावा अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बायोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास NCERT लाइन बाय लाइन है, जो NCERT का एकदम नया एडिशन है, न्यूली टॉपिक ऐड है, पुराने टॉपिक डिलीटेड हैं, कोई भी एरर नहीं है। इसके फीचर्स मैंने आपको कल भी बताए थे, आज भी बता देती हूँ। पेज वाइज MCQ है, स्टेटमेंट बेस है, असर्शन रीजन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली है। कहाँ से मिलेंगी भाई, तो आपको ट्रैक प्रेप पर जाकर ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अनमोल सर की क्लास में 90 में से 85 क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में से आए थे। जितने स्टूडेंट्स अनमोल सर को जानते हैं वो ये बात भी जानते होंगे कि अनमोल सर ने 80 से भी ज़्यादा एरर्स निकाले हैं NCERT में। सो अगर आपको 12th क्लास के डिजिटल कॉपी चाहिए तो 799, अगर आपको 11th क्लास की फिजिकल कॉपी चाहिए 1299, अगर आपको 11th और 12th का कॉम्बो चाहिए 1999। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।